हालांकि आप श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप वो पहले रिपोर्टर थे आज तक से जो अफगानिस्तान पहुंचे थे, वहां के हालात को आपने देखा था। ऐसे में वहां की स्थितियों को अब अगर आप देखें और सोचें तो ये बताइए कि वहां पर अब क्या स्थितियां रही होंगी, और नांगरहार के बारे में अगर आप हमें बता सके जहां पर आज ये अटैक हुआ है अमेरिका की तरफ से। बिल्कुल श्वेता, दरअसल नांगरहार ही जो है आईएसआईएस का गढ़ है। न सिर्फ ये आज है बल्कि ये जब है पिछले 10 साल से, और खासतौर से पिछले 5-6 साल के दौरान आईएसआईएस की पूरी ताकत जो है इस्लामिक स्टेट खुरासान की, वो सिर्फ नंगरहार में ही है और वहीं से वो ऑपरेट करते थे। लेकिन यहाँ पर एक समझना होगा, जब 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर चढ़ाई की, काबुल पर कब्जा किया और अमेरिकी सेना पूरी तरह से वहां से निकल गई, और जो सरकार वहां की थी, सेना थी अफगान सरकार की, वो वहां से निकल गई, तो जाहिर है और शक जताया जा रहा है कि आईएसआईएस ने भी अपनी बेस जो है नंगरहार के पहाड़ों से हटकर फिर जो जलालाबाद का इलाका आता है उसकी तरफ शिफ्ट की होगी, क्योंकि जो जिसको माली गनीमत कहा जाता है, जो हथियार अमेरिका की तरफ से तालिबान ने हासिल किए, उसमें से कहीं ना कहीं आईएसआईएस की नजर भी उन हथियारों, उन सैन्य वाहनों पर थी। और मैं आपको बताऊं कि ये दरअसल जो नंगरहार का प्रोविंस है, इसमें तालिबान का दबदबा कभी नहीं था। तालिबान नॉर्थ अफगानिस्तान में जो है अपने बलबूते पर वहां से कंधार के साइड से, मजार शरीफ के राइट साइड से लग रही थी, लेकिन अगर नंगरहार प्रोविंस में देखें, वहां पिछले 10 साल से इस्लामिक स्टेट खुरासान का ही जो दबदबा भी था और उनकी ही लड़ाकू सबसे ज्यादा वहां पर थे। तो उस बीच अमेरिका ने तो दावा किया है, हमने नंगरहार में जो है ड्रोन स्ट्राइक की, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास इंटेलिजेंस ऑन ग्राउंड अभी भी है, जिसके उन्होंने ये किया होगा। लेकिन कम लगता है कि वहां पर स्पेसिफिक जो है वो लोग मारे गए हों जो काबुल ब्लास्ट के जिम्मेदार हैं। लेकिन इतना जरूर है कि एक संदेश, जैसे गौरव कह रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने डोमेस्टिक जो उनके लोग हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये कार्रवाई का ऐलान किया, ये एक कार्रवाई की, लेकिन इससे कितना क्षति आईएसआईएस और उनके मंसूबों को पहुंचा जो इस्लामिक स्टेट खुरासान है, वो कहना अभी मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि जहां एक तरफ तालिबान की ताकत बढ़ गई है अफगानिस्तान में, उसी हिसाब से इस्लामिक स्टेट खुरासान की ताकत भी अमेरिका के निकलने और अशरफ गनी की सरकार गिरने के बाद बढ़ गई है। और यहां तक कि पिछले दिनों जो हमने जब तालिबान की तरफ से अलग अलग इलाकों पर कब्जा जताया जा रहा था, इस्लामिक स्टेट खुरासान ने नंगरहार के प्रोविंसेस में कुछ पुलिस चौकियों पर दावा बोलकर वहां से हथियार और साजो सामान लिया था। बिल्कुल, अखिल भल्ला हमारे साथ बने हुए हैं। अखिल, जिस तरह से लगातार हमारी चर्चा चल रही है, वाकई चिंता का सबब तो है ही, लेकिन इस बीच भारतीय रणनीति आगे क्या होगी? क्योंकि ये पूरे किसी खास देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये चिंता का विषय है इस वक्त, जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। क्योंकि कहने के लिए नाम अलग है, लेकिन चाहे वो तालिबान हो, चाहे हक्कानी नेटवर्क हो, चाहे आईएसआईएस हो, पाकिस्तान में जो आतंकी पल रहे हैं वो हो, कहने को सब एक ही है, मकसद एक है। बिल्कुल मकसद एक है, और यही कारण है कि जो भारत की एजेंसीज हैं, एंटी टेरर एजेंसीज हैं, वो काफी समय से खास करके आईएसआईएस खुरासान पर पैनी नजर बनाए रखे हैं। भारत से भी बहुत लोग भाग कर गए थे। 2016 में आईएसआईएस खुरासान ज्वाइन किया था। केरला से कम 21 लोग थे, जिनमें मैरिड कपल्स भी थे, और तब से लेके अब तक वहां पे बहुत सरेंडर्स भी हुए। बल्कि 2019 में ऐसा लग रहा था कि अफगानी फोर्सेस ने एक तरह से कमर तोड़ दी थी इस पूरे नेटवर्क की। लेकिन अभी भी सिंपैथाइजर्स हैं, और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक हाल ही में रिपोर्ट आई थी, उसमें यह कहा गया था कि वैसे तो जो इनका बेस है वो उसमें कोई कमी नहीं आई है, लेकिन बल्कि नंगरहार के बाहर भी छोटे छोटे इलाके हैं, पॉकेट्स हैं, जहां पे इनको सपोर्ट मिल रहा था आईएसआईएस खुरासान को। और उस रिपोर्ट पे ये भी कहा गया था कि ज्यादातर जो इनके फाइटर्स हैं वो या अफगान हैं या फिर पाकिस्तानी हैं। तो साफ दर्शाता है कि कैसे पाकिस्तानी टेरर संगठन, जितने भी आतंकी संगठन रहे हैं, चाहे वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो या फिर लश्कर तैयबा हो, इनके लोग भी आईएसआईएस खुरासान ज्वाइन कर चुके थे, और हक्कानी नेटवर्क बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्टिव रहा है। तो पाकिस्तान से आने वाले लोगों से साफ नजर आता है कि पाकिस्तान का क्या रोल रहा है आईएसआईएस खुरासान को ऊपर लाने में।
बिल्कुल अभिषेक, आपका और साथ ही अशरफ और गौरव, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।